रखना मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। हेलो मैं दानिश। अभी इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा। जो क्लिप आपने देखी है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और दुआ करते जाइएगा पंजाब के लिए। पंजाब पंजाब चीख रहा है पंजाब, लेकिन हौसले उसके पास बहुत हैं। हौसले इतने हैं कि लोग मुस्कुरा रहे हैं उनके, जबकि घर बह गए हैं पानी में। न जाने कितने पेड़ पौधे उस पानी में समा गए, न जाने कितने जानवरों की जानें चली गई हैं, न जाने कितने लोग बह गए उस पानी में। जहां तक नजर दौड़ाइए पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। लेकिन ऐसे में देश का सबसे अमीर एक इंसान निकल कर आया है सामने, जिसने मदद की है। और उस शख्स का वीडियो अगर आप देखेंगे, उस शख्स की बातें अगर आप सुनेंगे तो आपको सलाम करेंगे उस शख्स को। मैं बात अंबानी अडानी की नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के किसी अमीर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, हम उस अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ जो टीवी चैनल के ऊपर छाए रहते रात दिन। एक मैंने वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा, अभी आपको पूरी नज्म को दिखाएंगे, सुनाएंगे। एक वीडियो मैंने देखा है, एक बोरी को ओपन होती है और पंजाब की मदद के लिए उस बोरी में क्या क्या निकलता है। एक इतना सा नमक, तनिक सा, और आधे लीटर की बोतल में 100 ग्राम 150-200 ग्राम सरसों का तेल था। एक और डब्बा ओपन होता है तो उसमें देसी घी निकलता है। एक और डब्बा ओपन होता है उसमें एक अचार, और एक पॉलीथीन निकाली जाती है तो उसमें इतनी सी दाल, बमुश्किल 100 ग्राम 150 ग्राम होगी, और इतना सा नमक। सोचो वो इंसान कितना अमीर होगा जिसने इतना सा नमक, जो 10 रुपए की 20 रुपए की थैली आती है, उस शख्स ने इतना सा नमक क्यों दिया? क्योंकि उसके पास इतना होगा तभी उसने इतना दिया है। हम ऐसे इंसान को सलाम करते हैं क्योंकि उन्होंने सामने आकर के अपना पेट काट करके पंजाब के लोगों की मदद की है। उनकी भूख को उसके अंदर तड़प थी, उसने उतना आइटम पंजाब की राहत सामग्री के तौर पर भेज दी। इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए इमरान प्रताप गली साहब की इस बतौर दुआ इस नज़्म को देखते हैं, सुनते हैं। पंजाब के लिए आप दुआ करना, वीडियो को देखते हैं। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन। उमाशंकर भाई बैठे हैं, विनय भाई बैठे हैं, विक्की भाई बैठे हैं, तमाम लोग इस प्रोग्राम में शाना बशाना सुबह से परेशान होकर के खुर्रम के साथ खड़े रहे। और आप इस प्रोग्राम को फ्रेम करना चाहते हो एक रंग में कि ये किसी दूसरे मुल्क की आज़ादी का जश्न है। अरे साहब, कितनी गंदी सोच है आपकी। ये गीत आपके नाम है। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पहला बंद पढ़िए। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दो, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दो। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुक़द्दस धुन पर सारी दुनिया संगीत निछावर कर दो। सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत
को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत, मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूं साहब। रखना मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूं साहब, और खास तौर से ये बंद आप सबके नाम। बंगाल में खड़ा हूं, बंगाल पर इस प्रोग्राम पर दिल्ली के न जाने किन किन ताकतों की नजरें हैं, और इमरान एक मिसरा पढ़ रहा है कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगले दो मिसरे में पीछे तक एक हाथ को कसम देता हूं, कोई भी खामोश नहीं रहेगा। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, सुनना मिसरे को, मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद के समत से एक ठंडी हवा आती है। वाह वाह वाह, मेरी पाकीज़ा बहुत शुक्रिया। सलाम खुर्रम साहब, आपको माला भी पहनाई तो तिरंगे के रंग में। सलाम आपको, बहुत शुक्रिया। मैं मिसरा फिर से पढ़ता हूं, बारिश ने आपको थोड़ा सा ठंडा कर दिया है। बंगाल इतनी जल्दी हार मानने वाला थोड़े ही है, ठंडा होने वाला थोड़े ही है। जरा सा फिर से जुड़िएगा। और तभी सब शिकायत कर रहे थे कि इधर जो माएँ बहनें बैठी हैं वो दाद नहीं दे रही हैं, वो दुआएं नहीं दे रही हैं, वो तालियां नहीं बजा रही। लेकिन मैं जानता हूं कि इनकी दुआएं मेरे लिए हैं, इनकी मोहब्बतें मेरे लिए हैं। मैं इन सब के नाम भी पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है, मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। दोस्तों, इस वीडियो को देख लिया, इस नज़्म को सुन लिया, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ये सच है कि जहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में जो भी परेशान लोग हैं, जो भी आपदा आ गई है, जैसे बाढ़ पीड़ित हैं, आजकल पंजाब में बाढ़ से ग्रसित हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के घर बह गए पानी, पेड़ पौधे पानी में चले गए, न जाने कितने जानवर पानी में चले गए। बस वो सारे मंजर को अपने ध्यान में रखता हूँ तो इमरान प्रताप गढ़ी साहब की मुझे यही एक नज़्म याद आती है। मैं तो दुआ के तौर पर इस नज़्म को बार बार सुनता हूँ कि मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, भारत के लोगों को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे पंजाब को सलामत रखना। क्यों ना इस नज़्म को सुने। और इस नज़्म को मैं इसलिए और ज़्यादा सुनता हूँ क्योंकि आजकल बीते दिनों में जिस तरीके से मुसलमानों को एक अलग फ्रेम में गढ़ दिया जा रहा है कि ये वो हैं, ये उस मुल्क के हैं। कहाँ हैं हम लोग? हम लोग इस मुल्क के हैं, इस मुल्क में हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोगों के पुरखों की कब्रें हैं यहाँ पर।
जब 47 में सरहद के उस पार लोग जा रहे थे, तब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर से आवाज़ दी थी, सदाएं दी थी कि कहाँ जा रहे हो मुसलमानों, ये तुम्हारा मुल्क है, आप इस मुल्क के हो। तो हमारे बुजुर्गों ने अपने सरों से गठरियां उतार के रख दी थी और हमारी देशभक्ति पर सवाल खड़ा हो रहा है, सबूत मांगा जा रहा है। और आज पंजाब में जब बाढ़ आई है, वहां पर सबसे ज्यादा मदद करने वाली कोई कौम खड़ी है, तो एक खास कौम जिसको हमेशा टारगेट किया जाता है, कमेंट्स करके नाम जरूर बताइएगा। लुधियाना के शाही इमाम ने जब ऐलान किया कि मुसलमानों 12 रबी अव्वल को जो आप जुलूस निकालने वाले हो, जो मिलाद करने वाले हो, जो जलसे करने वाले हो, उसमें जो आप खर्च करने वाले हैं वो सब कुछ कैंसिल कर दो, वो जितना रुपया है वो सब इकट्ठा करके पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को, परेशान लोगों की मदद करो। सलाम करता हूँ ऐसे उनके जज्बे को, और जो उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया। मैं तो ऐसे लोगों के लिए दुआएं करता हूँ कि ऐसे लोग और निकल करके सामने आए। और उसके बाद में सुनने में आया कि न जाने 15,000 मस्जिदों में ऐलान हुआ है कि जो हो सके आपके पास जमा करिए। कोई मस्जिद में अपने कपड़े लेकर आ रहा, कोई जूते लेकर आ रहा, कोई चप्पलें लेकर आ रहा, किसी के खेत में जानवरों को खाने के लिए घास है तो उसको काट करके अपनी गाड़ी में लाद करके पंजाब की ओर रवाना हो गया। कोई खाने पीने की चीजें लेकर जा रहा है, कोई बच्चों को खेलने कूदने के सामान लेकर जा रहा है, कोई बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्टेशनरी, किताब, पेन, पेंसिल लेकर जा रहा है, कोई बैग लेकर जा रहा है, कोई डॉक्टर वहां पर पहुंच रहा है, उनकी परेशानी को देखकर उनको इलाज के लिए दवाई मुफ्त में दे रहा है। बहुत जब ऐसे मंजर कभी कभी देखता हूँ तो पलके गीली हो जाती हैं, सुकून मिलता है। एक खास कौम, मैंने कल ऐसे ऐसे वीडियोस देखे। एक बूढ़ी माँ, ये सुनने में आया कि 80 साल की एक बूढ़ी माँ है, उसने अपने गहने तक पंजाब की मदद के लिए गिरवी डाल दिए, बेच दिए हैं। एक वीडियो मैंने आज ही देखा था, सोशल मीडिया पर वायरल है। वो खबर सही है या नहीं सही है, लेकिन अगर वो सही भी है, मैंने खुद वो वीडियो देखा, उस वीडियो में क्या कुछ दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सही हो सकता है। बहुत ही इमोशनल वीडियो। देश का सबसे अमीर इंसान की मैं कहानी बता रहा हूँ आज। आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पर अंबानी, अडानी का नाम या किसी और का नाम, लेकिन आज इन सबसे अमीर इंसान की एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, जो पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की उस शख्स ने मदद की है। एक वीडियो मैंने ये देखा है कि एक बोरी थी, उस बोरी को ओपन किया गया, उसमें बैकग्राउंड में एक शख्स बोल भी रहे थे उसमें क्या क्या है। उन्होंने एक पहला डब्बा निकाला, एक छोटी सी बोतल निकली आधे लीटर की। उस बोतल में सरसों का तेल था, लगभग मेरे ख्याल से 100 ग्राम 200 ग्राम। उसके बाद में वो बोतल एक साइड में रख दी जाती है। दूसरे एक डब्बा छोटा सा होता है, वो निकाला जाता है। उस डब्बे में थोड़ा सा घी निकलता है, भैंस का घी, देशी घी। उस डब्बे को एक साइड में रख दिया जाता है। फिर एक काली पॉलीथीन निकलती है, काली पन्नी निकलती है, उसमें ओपन करते हैं तो थोड़ी सी दाल निकलती है, ज्यादा नहीं, बमुश्किल 100 ग्राम बस। और एक छोटी सी पन्नी में निकलता है छोटा सा नमक, बहुत मामूली सा नमक, सोचो। और एक देख तो नहीं पाया था, लेकिन एक अचार निकला था उसमें। सोचो वो शख्स कितना अमीर रहा होगा जिसने अपने खाने के लिए जो चीजें रखी थी, एक एक अचार और इतना सा नमक, इतनी सी दाल, इतना सा तेल, एक पन्नी में भरकर, डब्बे में भरकर, बोरी में बांध करके पंजाब के लिए रवाना कर दिया। सलाम है, सैल्यूट करता हूं मैं ऐसे दिलेर इंसान को। ये शख्स देश का सबसे अमीर इंसान होना चाहिए, क्योंकि उसने ये परवाह नहीं की कि मेरे खाने को रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन उसने उन परेशानियों, उन मानव को, मानवता को दिखाने के लिए ये देखा कि वो इंसान भूखे हैं, भूखे पेट हैं, कैसे भला नींद आती होगी उन्हें। उस शख्स ने अपना पेट काट करके वो सब कुछ रवाना कर दिया पंजाब के लिए। मैं तो ऐसे शख्स को देश का सबसे अमीर इंसान कहना चाहूँगा। उस शख्स का नाम नहीं मालूम, वो शख्स कौन है। तो इस दुआ के तौर पर मैंने इस नज़्म को अपलोड किया है। हर रोज सवाल खड़े करे जाते हैं
मुसलमान तो वो चेहरा है, वो चेहरा है। मुसलमान क्या चेहरा है आप देख लीजिएगा पंजाब में जाकर के, किसकी कौम सबसे ज्यादा खड़ी है। ये हो सकता है कि आप मुझे गालियां दो ये वीडियो देख करके, लेकिन मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पंजाब में निकलिए। पंजाब में बहुत से लोग मदद करने के लिए आए हैं, उनके QR कोड चल रहे हैं, मदद करिए उनकी जो भी हो सके। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।